हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, हम आज आपके लिए लाए हैं टेक्निकल का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, जिसको आपको पढ़ करके आनंद आएगा और आपको यह देख करके यह कॉन्फिडेंस साबित होगा कि भाई हम इसको आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के इस 15 क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। दोस्तों, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट है, इसको हम स्क्रीन पर ही बनाऊंगा, थोड़ा दिक्कत होगा लिखने में, लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं समझना चाहें तो देखिए कैसे समझिए और मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए बोला है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि किसी भी 6 अंक का बड़ी संख्या या 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसमें किस मान लीजिए कि 17 से बोला है, 15 से डिवाइड हो या 16 से डिवाइड हो या किसी से भी डिवाइड हो, अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछ दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से विभाजित हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो देखिए आपको मैं क्या सिंपल तरीका बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होता, देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि 5 अंक का सबसे बड़ा 9 9 9 9 और 9, यानी कि 5 9 होता है सबसे बड़ा। देखिए मैं आपको अभी समझाने के लिए टाइम लूँगा, बाकी आप 1 से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, मैं आपसे 15 से 16 मिनट लूँगा और सभी क्वेश्चन को बताऊँगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 9 9 9 9 9, 5 टाइम 9 9 है, आप लिख दीजिए क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है और बोला है 17 से विभाजित, तो 17 से आप भाग दे दीजिए। अब देखिए कैसे क्या करना है। 17 से इसको भाग देंगे तो 17 पचे 50, 17 8, 17 पचे 85, 5 बार इसको लीजिए तो 85 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ 4 बच गया, यहाँ 1 उतरा, फिर उतरा 9 9 यहाँ तक उतर गया। तो ये 17 पचे 17 छक तिल तो 17 17 19 17 8 36 17 8 36, यानी कि 136 यहाँ लिख दीजिए। देखिए 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 1 और ये कट गया, फिर एक ये 9 उतर गया, फिर 17 8 36, यानी कि फिर आपका हो गया 1 3 9 यहाँ था, फिर आपका 1 3 6 उतरा, उसके बाद उतर गया यहाँ देखिए 3, कट गया, उसके बाद देखिए फिर उतरेगा 9। तो दोस्तों देखिए यहाँ रिमेनिंग कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ हमको कटने के लिए कितना चाहिए, तो आप 17 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 34। यानी कि दोस्तों ये जितना अंक है इसमें अगर आप 5 कम रहे, यानी कि देखिए 39 में अगर 5 कम कर दिया जाए, 39 में 5 कम कर दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 34, और 34 जो है दोस्तों हमारा 17 से विभाजित है। तो इसमें से दोस्तों 5 टाइम 9 है, इसमें से कितना कम होना चाहिए, 5 अगर कम होगा यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 कम कितना है, यानी कि इसमें आपका 5 कम है, जो आपका है 99,994 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको समझे होंगे आसानी से। अगर दोस्तों कोई बात की दिक्कत हो या समस्या हो समझने में, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बोर्ड पर इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको 100% यह समझ में आ जाए। देखिए बोला है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो दोस्तों धीरे वाला पाइप आप यहाँ समझ ही जाएंगे कि 3 घंटे में भर देगा। अगर समझने में कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट बताइए, मैं आपको इसको बोर्ड पर बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको 100% बात समझ में आ जाए। तो ये 33 नंबर क्या बोला है, एक समभुज, इसको पढ़ लीजिएगा, एक समभुज त्रिभुज, यानी कि ये बोला एक समकोण त्रिभुज है कि समभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसको समकोण त्रिभुज समबाहुभुज त्रिभुज कहते हैं। समबाहुभुज नहीं बोला, ये समभुज बोला है, जिसको हम लोग समबाहुभुज भी कहते हैं। तो बोला है कि एक समबाहुभुज त्रिकोण की एक भुजा 12 cm है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों ये फार्मूला आप याद रखिएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए √3 है तो √3 लिख दीजिए, बटे 4 है तो 4,
अब देखिए क्या बोला है कि 12 cm, यानी कि भुजा कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 आप लिखेंगे, इसको काटिएगा तो 12 4 12, यानी कि देखिए 12 36, 36√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 36√3 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा यहाँ। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देख लीजिए। देखिए ग्राउंड का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है, वही ग्राउंड से लड़का फोटो खींच करके भेजा है। देखिए 34 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन दोस्तों, 34 नंबर बोला है आपका एक गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू दिया है 7, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4πr² का फॉर्मूला होता है, तो आप बैठा दीजिए 4 गुने पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22/7 होगा, और आर आपका दिया है 7 गुने 7, क्योंकि r² दिया है तो 7 गुने 7 यहाँ लिख देंगे, एक साथ से एक साथ कर जाएगा। अब देखिए 22 चौके 88 होता है, तो 88 आप यहाँ लिख दीजिए, गुने 7 कर दीजिए, 7×8 = 56 के 6 यहाँ बचा 5, 7×8 = 56 और 5 61, यानी कि 616 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो 616 आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। 35 में बोला है दोस्तों, राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों मैंने टाइम इन वर्क का एक वीडियो बनाया है, जा करके आप वहां से देख लीजिए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ भी मैं आपको बता दूं, देखिए राम 10 दिन में करता है, तो आर यहाँ लिख देंगे, मोहन बोला है कि 15, तो मोहन यहाँ लिख देंगे, तो राम कितना 10, तो 10 लिख देंगे, मोहन 15, तो 15 लिख देंगे। दोनों का बोले थे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 30। 30 जो होगा दोस्तों यह टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल वर्क आपका 30 हो गया। अब इसको देखिए 10 में 30 से भाग देंगे, 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 इसका क्षमता हो जाएगा, और इसका 2 क्षमता हो जाएगा, क्योंकि 30 में 15 से भाग देंगे तो 2। तो दोनों मिल करके बोला है, तो दोनों का क्षमता कितना, एक का 3 है, एक का 2 है, दोनों का क्षमता जोड़ देते हैं तो दोस्तों 5 हो जाता है। टोटल काम कितना है 30, तो 30 में 5 से भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 6 दिन में दोनों मिल करके काम कर देंगे। तो 6 दिन हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ही बताइए, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, या मैं इसको एक टाइम एंड वर्क का वीडियो बना करके डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, 100% आप समझ जाएंगे कि टाइम एंड वर्क क्या है। देखिए 36 नंबर क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन देख करके ही बना देंगे कि भाई दो संख्याओं का योग, तो देखिए 14 11 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 14 11 जोड़ेंगे तो 25 होगा, लेकिन बोला है कि दोनों का अंतर 13, तो दोनों का अंतर दोस्तों यहाँ देखते हैं, तो 14 में से 11 गया 13 होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 21 और 4 दोनों जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है, लेकिन इसको देखिए 21 में 4 घटाएंगे तो क्या 13 होगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको भी देख लेंगे तो दोनों जोड़ने में 25 होगा, लेकिन घटाने पर 1 ही हो जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों अगर 19 में 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 होगा, लेकिन 19 में से 6 भी घटाएंगे तो ये हमारा 13 हो जाएगा, यानी घटाने पर भी 13 और जोड़ने पर 25, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों अगर ऐसे नहीं बनाने आता है तो आप देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग, यानी कि x + y = बोला है आपका 25, थोड़ा इधर टाइम लगेगा इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं बताता हूँ। देखिए और बोला है अंतर x - y = 13 बोला है, तो 13 लिख देंगे, दोनों को काटेंगे, यहाँ माइनस प्लस कटेगा 2x = हो जाएगा आपका 38 हो गया, यानी कि x का मान हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 19 दूना 38 होगा, तो x का मान 19 आ गया, और एक इसमें x का मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर जो होगा यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। 37 नंबर देख लीजिए, बोला है 8 10 15 16 और 20 का LCM लघुत्तम समवर्तक निकाले। तो 8 10 15 एवं 16 का LCM निकालने के लिए तो तरीका मैं आपको बताया था दोस्तों कि आप इसको या तो ये बचपन वाले तरीका से ही बना सकते हैं, 10 15 और ये 16 और ये 20,
लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया हूँ एलसीएम और एचसीएफ में जा करके वहाँ देख लीजिएगा और इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्त, सबसे मैंने एलसीएम में आपको बताया था कि सबसे बड़ा वाला अंक लेते हैं, तो सबसे बड़ा वाला अंक 20 लेते हैं। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही बना दूँ। तो पहले आप इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 4, 5, 15 है तो 15, ये 8 और ये हो जाएगा 10। फिर इसको काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2, 5 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। फिर इसको हम 3 से भी काट सकते हैं दोस्तों। तो 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 तो 2, 5 है तो 5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। फिर हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो 240 हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 38 बोला है दोस्तों, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष यानी कि मैन जो है दोस्तों 5 और फीमेल जो है यानी कि औरत जो है दोस्तों बोला है कि 3 है। यानी कि बोला है यहाँ एक गांव में पुरुष और महिला दोनों का अनुपात दिया है 5:3। यदि गांव में 800 पुरुष है, यानी कि पुरुष का जनसंख्या कितना है दोस्तों 800 है, तो बोला है कि महिलाओं का जनसंख्या निकाले। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया है, पुरुष यानी कि मैन का अनुपात यानी कि 5 है मैन का अनुपात, इसका बराबर कितना दिया है 800। तो 5 बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग 800। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 800 में 5 से भाग देंगे तो 16 पचे 80 यानी कि 160 हमारा 1 अनुपात आ गया है। तो लेडीज़ का अनुपात कितना है दोस्तों 3, तो 3 में 160 से गुना करेंगे तो 48 यानी कि 480 हमारा लेडीज़ का जनसंख्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड बताता हूँ, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, या अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में भी बताइए, मैं आपको 100% वहाँ भी सोल्यूशन दूंगा कि भाई क्या नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया। चलिए देखिए फिर 39 नंबर बोला है दोस्तों, 10, 20, 30 के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेले छूट के बराबर है। तो दोस्तों बोला है कि सभी का जो है यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो बोला है दोस्तों क्रमवार छूट, इसको निकालने का देखिए तरीका क्या होता है। इसका तरीका होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ऐसे निकाल लीजिए। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले ये 2 को ले लीजिए, तो 10 और 20 को लीजिए, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटे 100 करेंगे। देखिए 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 कट गया, बचिए कितना, तो ये हमारा 30 में से माइनस 2 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28। अब एक दोस्तों आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट 28। अब एक का क्या है दोस्तों बच गया 30, तो 30 को इसमें ऐड करेंगे 30, फिर करेंगे माइनस 28 गुने 30 बटे 100। फिर इसको हम लोग यहाँ से एक्स और वाई को निकालेंगे, यानी कि 28 जो हमारा आया था ये एक्स हो गया और जो 30 बचा था ये वाई हो गया। देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो 28 और 30 कितना हो गया 58, माइनस है तो माइनस, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ये बच गया 2 से काटेंगे तो 5 और ये बच गया हमारा 14। देखिए 14 तिया 42, 42 में 5 से भाग देंगे, तो 42 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 8.4 हो जाएगा। अब 8.4 हम लोग 58 में से घटाएंगे तो 8.4 घटाएंगे, तो 8.4 घटाएंगे तो देखिए 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, बच गया 7, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 49.6 हमारा आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 49.6, ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो गया। यहाँ बच्चा जो है गलती बनाया है 60 लिखा है, लेकिन यहाँ हमारा हो जाएगा 59.6, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। बोला है दोस्तों 40 नंबर, 2197 का घनमूल निकालें। तो दोस्तों घनमूल निकालने का भी मैंने तरीका बनाया है, घन और घनमूल का भी वीडियो बनाया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखिए घनमूल निकालने का एक शॉर्ट तरीका ही बता दो। सबसे देखिए लास्ट अंक को यहाँ देखिए,
लास्ट अंक को यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, और लास्ट अंक में यह आप देखिए दोस्तों कि किसको हम लोग 3 बार गुना करने पर 7 आ जा रहा है। देखिए 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो दोस्तों कितने आएगा, 7 सते 49, फिर 9 सते 63 यानी कि 3 आएगा। लेकिन 3 को दोस्तों हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, फिर 9 3 27 यानी कि हमारा आ जाएगा लास्ट में 7। यानी कि 3 को हम लोग गुना करते हैं तो हमारा दोस्तों 7 आ जा रहा है, यानी कि 13 को हम लोग घन करेंगे तो 2197 आ जाएगा। आप घन करके देख लीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 41 नंबर देखिए दोस्तों क्या बोला है, 18,440 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसा ही इक्वल टू आपको मैंने बताया था, वहाँ वीडियो बना के डाला हूँ PRT/100 यानी कि प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100। मैंने आपको साधारण ब्याज का वीडियो बना कर डाला हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। सभी को क्या कीजिए, प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों, तो प्रिंसिपल आप देख सकते हैं कि 18,440 दिया है, तो 18,440 गुने रेट 15 दिया है तो 15 गुने 4 दिया है, टाइम तो 4/100 कर देंगे। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, 5 आई 15, 20 पचे 100, 20 दूना यहाँ सॉरी 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ 2 दूना 4। अब क्या करेंगे यहाँ देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 में 1844 से आप गुना कर दीजिए, तो 1844 में 6 से गुना करेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 से 2 26, 8 छक्का 48 और 2 50, 6 और 2 8 यानी कि 8,064 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हुआ है इसलिए थोड़ा गलती हुआ है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 18,440 गुने 15 गुने 4/100, 1 0 से 1 0 काट देंगे यहाँ। फिर से देखिए 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, फिर देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 से गुना करेंगे 1844 में, 1844 में 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, 8 छक 48 2 50, 6 2 8 सॉरी 6 और 5 11, यानी कि दोस्तों यहाँ 11,064 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 11,064 क्या दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हम लोग को थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो जाता था इसलिए यहाँ आंसर नहीं आता था। देखिए हमारा क्या हो गया, 11,064 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज। 42 नंबर पूछा है दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप अपन जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लेंथ प्लस बेस। तो 2 गुने क्या बोला है, लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 मीटर होगा। तो 50 दूना हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 मीटर हमारा इसका परिमाप हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर परिमाप हो जाएगा। देखिए यहाँ 33 नंबर क्या बोला है, 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कि 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, तो दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा, 120। फिर बोला है दोस्तों, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु यानी कि 11 लड़कों की औसत आयु बोला है 9 वर्ष है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 11 99। देखिए 120 में से 99 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 21। तो यही हमारा बोला है कि 12वें लड़के का औसत आयु क्या होगा, तो 12वें लड़कों का औसत आयु जो होगा 21 वर्ष होगा। फिर बोला है दोस्तों, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले है। एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में दोस्तों 28 दर्जन, तो 28 दर्जन में आप 12 से गुना करेंगे तो 28 गुने 12 कर देंगे। एक सप्ताह में इतना केले की आवश्यकता है, तो 47 दिन में कितने केले की आवश्यकता होंगी। तो दोस्तों एक दिन का यहाँ निकाल लेंगे, तो यहाँ देखिए 7 चौक 28 यानी कि 12 चौक 48, एक दिन का केला है 48, तो बोला है कि 47 दिन का
केला कितना होगा। तो 47 से इसमें गुना कर देंगे, तो 48 में 47 से गुना करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 2256। दोस्तों आई होप आपने 44 तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखेंगे हम यहाँ 45 क्वेश्चन क्या पूछा है। 45 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा है। देखिए 45 क्वेश्चन पूछा है आपका, दी गई संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या क्या है दोस्तों, तो है 12, 15 और 18, 21 का महत्तम समवर्तक। तो 12, 15, 18 और 21 का महत्तम समवर्तक। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया था महत्तम समवर्तक में मैं एक वीडियो बना कर डाला हूँ, वहाँ देख लीजिएगा कि कैसे बनाया है। इसका कंसेप्ट मैं वहाँ आपको समझा दिया हूँ, यहाँ मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा। तो महत्तम समवर्तक में दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे छोटा अंक देखिए तो 12 है। 12 का ऐसे डिवाइड कीजिए, देखिए किस किस से डिवाइड होगा, तो ये होगा हमारा 4 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों अब देखिए ये 4 से डिवाइड होगा, 3 से होगा और 1 से डिवाइड होगा, यानी कि ये 3 अंकों से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि चारों अंकों से ये डिवाइड होगा। तो पहले देखेंगे दोस्तों 6 से डिवाइड करके, 6 से डिवाइड होगा तो क्या है 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसमें से वो ऐसा अंक लीजिए जो ये सभी को डिविजिबल कर सके। 1 से ये होगा ठीक है, लेकिन 4 से देखिए 4 से ये होगा और कोई नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं होगा। 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 से देखिए 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा और 21 होगा। तो हमारा HCF जो होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि यह सभी से डिविजिबल है। दोस्तों HCF का भी आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझे होंगे और इन्जॉय भी किए होंगे इस सेशन को। दोस्तों किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।